नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.2 तक सभी के वीडियोस उपलब्ध कराए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2.3 को लेकर है। एक्सरसाइज 2.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स के बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल सीखने को मिलेंगे और बहुत सारी कैलकुलेशन जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं गुणा भाग करने में, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा है, इसमें लिखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देना है और भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल बचता है उसे इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं और जो शेषफल बचता है उसे इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें विधिवत तरीके से ये लिखना है कि हमें क्या क्या पता है, क्या क्या ज्ञात करना है और फिर हम इसे भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से एक प्रश्न लगभग हर बार हर वर्ष आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम इस सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक की वीडियोस में मैंने बताया है। सबसे पहले पेज के फ्रंट में यानी बीचों बीच आपको डाल लेना है क्या, प्रश्न क्रमांक पहले का पहला हल। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वही डाल लेंगे जो हमें आदत है, डालेंगे प्रश्न क्रमांक पहले का पहला का हल। ठीक है दोस्तों, और यूं अंडरलाइन हम कर लेंगे। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले एक बहुपद px दिया गया है, लिखेंगे px क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और एक बहुपद दिया है qx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या करना है, भाग देना है। किस में भाग देना है, px में। ये दोनों कौन है, हमारे बहुपद हैं। ठीक है, बहुपद क्यों है, बहुपद का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा चुके हैं, बहुपद ने क्यों कहना है। ठीक है, तो हम बस लिखेंगे यहाँ पर इसलिए। इसलिए की बिंदी आप जानते हैं, एक बिंदी ऊपर। ठीक है, इस तरह से मैं इसे डार्क कर दे रहा हूँ और एक बिंदी दो बिंदी नीचे, यानी px में भाग देना है हमें किससे, qx से। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए भाग हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, यानी हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे किसको, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करने की कोशिश कीजिए। यहां पर आपको केवल इससे मतलब है, इससे यानी किससे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, और यहां आपको केवल मतलब है इस पद से। ठीक है दोस्तों, यानी मैं आपको बताऊं कि आप ये मान लीजिए कि आपके पास है x कितने, 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2। यानी आपके पास x 2 है और मांग कितने रहा है, ये मांगने वाला है। ये जो है ये कौन है,
ये पूरी टर्म है मांगने वाली, ठीक है। तो इन मांगने वालों को क्या करना है, आपको वो सारी चीजें देना है। कैसे देंगे, अब ये मांगने वाला है केवल एक पद से मतलब है, ये मांगने वाला है x 3 मांग रहा है, जबकि है हमारे पास कितने, केवल x कितने हैं, 2 हैं। तो कितने की कमी है हमारे पास, एक x की कमी है। तो जिसकी कमी है उसे लिख लेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर भी, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक x हम ले लेंगे। अब इस x का, किसका, इस x का गुणा करना है हमें इस x के साथ, यानी x स्क्वायर का गुणा होगा x के साथ, तो आंसर आ जाएगा x की घात 3। और यही आपके पूरे सवाल का मोटो है, यानी आपको केवल पहले पद को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस x का गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो आंसर आएगा x की घात 3, यानी x की घात 3। ये देखिए दोस्तों, पहला पद संतुष्ट हो गया। अब इस x का आप इस 2 में गुणा करेंगे, और 2 का है माइनस का है। अब आप जानते हैं कि जब एक प्लस का एक माइनस वाली संख्या के साथ गुणा होता है तो आंसर काय में आता है, माइनस में। जब एक प्लस का प्लस वाली संख्या के साथ गुणा होता है तो आंसर काय में आता है, प्लस में। जब एक माइनस का एक प्लस के साथ गुणा होता है, माफ कीजिए, एक प्लस के साथ गुणा होता है तो भी आंसर काय में आता है, माइनस में। और जब दोनों माइनस की संख्याओं का गुणा होता है तो भी आंसर काय में आता है, प्लस में। ये प्रॉपर्टीज आपको पता छोटी कक्षाओं में चल गई होंगी, यानी किसी भी हालत में जब एक माइनस का एक प्लस वाली संख्या के साथ गुणा होता है तो आंसर काय में आता है, माइनस में आता है ना दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, हमें आदत है जब हम भाग देते हैं तो यूं एक लाइन खींच लिया करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा हुआ x के साथ तो आया x का 3। अब इस x का गुणा होगा -2 के साथ तो आंसर आएगा -2x। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात एक और है जो आपको ध्यान देना है, वो ये है कि आप इस x की घात देखिए, इस x की घात कितनी है, 1 है, और यहाँ घात कितनी है, 2 है। तो 2 घात वाले के नीचे आप इसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे किसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम मिटा देते हैं और गुणा करते हैं। x का -2 के साथ गुणा होगा तो आएगा -2x। अब आप लाइन खींच लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको जो अगला टर्म आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप 2 से भाग देते थे 10 में, ठीक है। 10 में कितनी बार करते थे, 5 बार, तो 2 5 6 10। तो यहाँ क्या करते थे, आप माइनस लगाते थे ना। ये माइनस क्यों लगाते थे, क्योंकि ये 10 का है, प्लस का है। प्लस का क्यों है, क्योंकि प्लस का 5 था और प्लस का 2 था, और जब दोनों का गुणा हुआ तो क्या है, प्लस का 10 आया। तो प्लस का उल्टा क्या करना पड़ेगा, माइनस। चिन्ह उल्टे करते हैं तभी तो ये घटेंगे ना। और फिर यहाँ पे क्या लिखते थे, शून्य लिखा करते थे। ये आपने बचपन में खूब किए होंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सवाल को करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये प्लस का है तो प्लस का उल्टा क्या करेंगे, माइनस, और जो माइनस का है उल्टा क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये से ये कट जाते हैं। आपको काट कर नहीं दिखाना है, मैंने आपको केवल डेमो के लिए बताया है। अब ये टर्म यानी ये पद आपका माइनस का 3x² ज्यों का त्यों उतार लिया जाएगा। ये उतार लिया हमने। अब 5 भी प्लस के हैं और 2 का नया चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो 5 तो कितने हो गए, 7x हो गए, ठीक है। ये 2 पद हो गए। अब ये तो हमने सॉल्व किए। अब तीसरा पद हमें क्या करना है, एक हमें उतार लेना है, क्योंकि भाग देने के बाद एक पद उतारने की हमें अनुमति होती है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपके लिए जो अगली चुनौती है फिर से दोबारा खड़ी हो गई। अगली चुनौती क्या है कि आपको x² चाहिए। आपको क्या चाहिए, x² चाहिए, और क्या चाहिए साथ में, -3 चाहिए। माइनस का क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो -3 चाहिए
तो सबसे पहले तो आप ले लो माइनस का 3, तो माइनस के 3 की जुगाड़ बन गई। एक्स स्क्वायर आपके पास है, हाँ है, तो बस एक्स स्क्वायर सीधा आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, यानी आपको केवल माइनस का 3 लेना था। तो माइनस के 3 का गुणा जब प्लस के एक्स स्क्वायर के साथ होगा, यानी -3 का गुणा जब एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो आंसर आएगा माइनस का 3x²। तो हम लिख देंगे माइनस का 3x²। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो भी हमें पहला पद चाहिए केवल हमें उसे संतुष्ट करना है। अब इस -3 का गुणा -2 के साथ भी होगा। तो देखिए -3 का गुणा -2 के साथ होगा तो आएगा प्लस का 6। और आप जानते हैं कि जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, जो प्लस का 6 आएगा वो एक अचर पद है 6, तो 6 के नीचे लिखेंगे, वो क्या आएगा, वो प्लस का 6 आएगा। ये देखिए, है ना। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, लाइन खींचते हैं, चिन्ह उल्टे कर देते हैं। चिन्ह उल्टे करेंगे, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस, और प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। अब ये संख्या से ये संख्या कट जाएगी तो इसका कुछ नहीं बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 7x। अब माइनस के 3 है और माइनस का 6 है तो हो जाएंगे माइनस के 9। और देखिए दोस्तों, यही आ गया आपका क्या, शेषफल। अब आपको लग रहा होगा सर इससे आगे हल क्यों नहीं करना। इससे आगे आपको हल इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब मांगने वाला, यानी मांगने वाला कौन था, x² और देने वाला कौन है, 7x। अब जब 7x छोटा है, यानी देने वाला छोटा हो जाए मांगने वाले से, तब उसके आगे आपको हल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो बस अब आप आगे जाकर लिख लेंगे क्या, अतः अभीष्ट हल। अभीष्ट हल क्या निकला, हमारा भागफल निकला। भागफल, भागफल को बोलते हैं क्या, यहाँ पर एक हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। ये QX नहीं मानना है, ये GX था, है ना दोस्तों, ये क्या था, GX था। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको GX लिख लेना है। ठीक है। और आपको QX से मानना है, इसे क्या मानना है, QX मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि Q का मतलब होता है क्वोशंट यानी भागफल। भागफल कितना निकला, भाग कितना दिया आपने, x-2 को किससे भाग दिया, आपने दिया x-3। ये क्या आया आपका, भागफल आया। और 7x-9 ये क्या आया आपका, शेषफल आया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पेज को थोड़ा सा और कर ले रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे है ना, ये सवाल आपका था, आप यहाँ पर अब लिखेंगे से बराबर लगा देंगे। बस भागफल हो गया आपका x-3। और आर, आर का मतलब क्या दोस्तों, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है आपका, 7x-9 है। ये आपका अभीष्ट हल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है और आपका ये सवाल हो जाता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों।